मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cook-with-faiza.net पर ले जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार वैरायटी बिरयानी में, जिसका नाम है चिकन सीख कबाब बिरयानी। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास चिकन का कीमा पड़ा हुआ है। 1 किलो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। ठीक है, आपने कीमा अच्छे से पिसवा लेना है। तो ये वो हो गया। अब जो इसकी हमने कबाब बनाने, इसके लिए चीज़ें हमको चाहिए यहाँ पर। सबसे पहला काम हम यहाँ पे करेंगे प्याज। एक बहुत ही बड़े साइज़ की मैंने प्याज ली और उसे मैंने कद्दूकश कर लिया था, इनके ग्रेट किया और उसका पानी जो है अच्छे से मैंने एक छाननी में डाल करके छन्नी में और उसको मैंने अच्छे से निकाल लिया। ठीक है, ताकि इसमें कोई पानी नहीं होना चाहिए। तो ये होगी एक बड़े साइज़ की प्याज। उसके बाद आप बीच में डालेंगे ऑयल या मक्खन भी डाल सकते हैं। मैं तेल डाल रही हूँ, अबाउट 2 टेबलस्पून जितना है। इससे आपके ज़रा कबाब स्मूथ और सॉफ्ट बनते हैं और इस तरीके से प्याज भी डालने से ये बहुत ही सॉफ्ट आपके कबाब बनते हैं। उसके बाद इसमें हम डालेंगे इसमें हरी मिर्चें। 3 अदद हैं, सॉरी 4 से 5 अदद हैं। मेरे पास इतनी ख़ास स्पाइसी नहीं थी इसलिए मैंने 4-5 कर ली, लेकिन अगर आपके पास स्पाइसी वाली है तो 3 भी काफ़ी रहेंगी। ठीक है, बारीक आपने इनको चॉप कर लेना है। तो हरी मिर्ची हो गई। अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें जाएगा 1.5 टेबलस्पून जितना। लेमन जूस आप डालेंगे 2 टेबलस्पून। भुना हुआ जो बेसन होता है ग्राम फ्लोर, आपने उसको तवे पर रखकर और उसको भून लेना है। तो 1 किलो के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर 3.5 टेबलस्पून भरकर है। उसके बाद इसमें जाएगा चाट मसाला 2.5 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्चें 1.5 टीस्पून, धनिया पाउडर 2 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 2 टीस्पून, गरम मसाला 1.5 टीस्पून। आप जो है मिर्चें अपने ज़ायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक मैं इस्तेमाल कर रही हूँ कबाब में यहाँ पर 1 टीस्पून थोड़ा भर कर है। तो ये तमाम चीज़ें हो गई और बीच में हरा धनिया डालते हैं। हरा धनिया डाल दें और तमाम चीज़ों को अच्छी तरह यहाँ पर आपने जो है मिक्स कर लेना है और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो देख लें मिक्सचर हमने यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लिया। अब आपने क्या करना है, सीधे जो है आप थोड़ा सा इसी से तेल हाथ पे लगाते हैं ताकि जो मिक्सचर आपके हाथ पे स्टिक नहीं करेगा और इस तरीके से जो है आप कबाब बना सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल तरीका हो गया। थोड़ी सी इनको जो है आप थिक रखेंगे और उसके बाद जो है थोड़ी सी उसकी लंबाई भी रखी है, वो इसलिए क्योंकि फ्राई होने पर ही काफ़ी श्रिंक भी हो जाता है, चाहे वो मटन हो, बीफ हो या फिर चिकन का कीमा। तो इसी के से जो है हम कबाब बना लेते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं वो शेप होनी चाहिए तो सिंपली कोई भी घर का जो वुडन स्पून होता है उसको आप तेल लगाते हैं ताकि जो मिक्सचर उस पर स्टिक ना हो, इस तरीके से। ठीक है, और आप इसके ऊपर जो है चिकन के कीमे को स्प्रेड आउट कर लेते हैं। चॉइस आपकी है, आपने किसी किस को करना है और इसी के साथ इसको रिमूव कर लेते हैं। तो देख लें सीख कबाब की तरह जो है इसकी शेप आ जाती है। लेकिन मैं इतना जो है ये वुडन स्टिक वगैरह का काम नहीं इस्तेमाल करती हूँ, सिंपल से कबाब बना लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब आपने जो है एक फ्राइंग पैन में तेल गरम करना है। हम इसे शैलो फ्राई कर रहे हैं, बेसिकली 1/3 कप जितना तेल है, आप इससे कम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने जो है ईच कबाब को उठाना है और इसी के से आप तेल में इसको डालते चले जाएंगे। ओवर जो है फिल मत कीजिएगा, ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, वरना फिर ये कि टूटने का डर होता है। क्योंकि यहाँ पर ये चिकन के हम बना रहे हैं और लो टू मीडियम फ्लेम या मीडियम फ्लेम पर रखकर हम इसको कुक कर लेंगे। बोनलेस है और जल्दी कुक हो जाएगा। तकरीबन आपको इनको फ्राई करने में लगेंगे 5 से 8 मिनट। ठीक है, और इन्हें हम यहाँ पे फ्राई कर लेते हैं। फिर एक प्लेट पर आप रखेंगे पेपर टॉवल या टिश्यू और उस पर निकाल करके आप इन्हें रखते चले जाएं। तो कबाब तमाम जो है यहाँ पर इसी से इनको फ्राई कर लेते हैं।
और फिर आपको दिखा देते हैं इसका नेक्स्ट स्टेप। तो ये देखें यहाँ पे इनका खूबसूरत सा गोल्डन कलर जिस तरह ही आता है, आप इनको जो है इसके बाद निकाल सकते हैं। तो ये देखें, ठीक है, तो ये यहाँ पर होते चले जा रहे हैं और इन्हें निकाल करके पेपर टॉवल मैंने प्लेट पर डाला हुआ है और इसे निकाल लेते हैं और फिर दिखाते हैं आपको नेक्स्ट स्टेप। अब आपने क्या करना है, इसका हम बनाने लगे मसाला, ठीक है। उसके लिए आपको आधा कप जितना तेल चाहिए, आप 3/4 कप जितना भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर जो मैंने एक पेस्ट बना रखी है, इसमें मैंने बहुत ही बड़े साइज़ की प्याज डाली थी, अगर नहीं तो आप 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ग्राइंड कर सकते हैं। और बीच में 6 हरी मिर्चें डाल करके इसका मैंने पेस्ट बना लिया है। तो सबसे पहले इसे ऐड करते हैं बीच में, ये चला गया। उसके बाद आप इसमें ऐड करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1.5 टेबलस्पून है मेरे पास। फ्लेम हाई पर रखें और यहाँ पे अपने इसको अच्छी तरह भूनना है प्याज को, किसका कलर आप देखेंगे सुनहरे रंग की तरफ भी आ जाए और जो है इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाता है। कच्चापन ख़त्म होने की पहचान ये होती है कि अगर अभी आप देख रहे हैं तो प्याज जो है आपको महसूस हो रही है कि उसमें लिक्विड है। तो जैसे इसमें पानी खुश्क होता है, प्याज वगैरह जो है वो उछलना बंद कर देते हैं, ठीक है, और तेल जो है सरफेस पर आ जाता है। तो ये किसको अच्छे से यहाँ पे फ्राई कर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो देख लें यहाँ पे प्याज जो है यहाँ पे अच्छा सा उसका देख सकते हैं सुनहरा सा रंग हो गया हुआ है हल्का सा, ठीक है। तो और कच्चापन भी ख़त्म हो गया और प्याज जो बीच में इकट्ठा हो रहा है इसका मतलब है कि उसका कच्चापन ख़त्म हो गया। अब इसमें जो आपने चीज़ें ऐड करनी है वो है टमाटर, मेरे पास 3 दरमियानी साइज़ के टमाटर थे, इनको रफली चॉप किया हुआ है, ये बीच में डाल दें। और साथ ही बीच में जाएगा बिरयानी का मसाला, ये मेरा होममेड है, लिंक आपको वीडियो में दे दिया जाएगा। 1.5 टेबलस्पून है भुना कुटा ज़ीरा, 2 टीस्पून सॉरी धनिया पाउडर, 1.5 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून भरकर है। आप अपने नमक और मिर्च जो है जायके के मुताबिक कर सकते हैं। और नमक मैं इसमें दोबारा ऐड करूँगी 1 टीस्पून जितना। इसको अच्छे से यहाँ पे पहले मिक्स करते हैं और अगर आपको लगता है यहाँ पर कि आपके जायके के मुताबिक जो है मिर्चें या नमक कम है तो आप थोड़ी सी इसमें और ऐड कर सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह ये जो है ठीक रहेगा आपके मसाले के हिसाब से। तो इसको अच्छे से मिक्स करते हैं और इसमें मैं डालूँगी आधे कप जितना पानी। तो दोबारा मिक्स करें, फ्लेम मीडियम पर रखें, इसको अच्छे से कुक कर लें, ये टमाटर गल जाने चाहिए। अगर इशू होता है थोड़ा और पानी ऐड कर लें, ठीक है, 1 कप जितना पानी कर लें और फिर उसको आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो देखिए अभी मसाला अच्छे से तैयार हो गया। अब इसमें आप ऐड करेंगे, आंच चूल्हे की आपने बिल्कुल लो पर कर देनी है और उसके बाद आप इसमें ऐड करेंगे दही, फेंट कर डालेंगे, रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए, इंशाल्लाह आपको इशू नहीं देगी। तो ये चला गया इसमें 1 कप जितनी दही, ठीक है, और इसको जल्दी जल्दी बीच में मिक्स कर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो देख लें ये ट्रिक होता है, तो फिर दही जो है आपकी कर्डल नहीं होती। अब आप सिंपली यहाँ पर फ्लेम को मीडियम पे ले जाएं और जो है इसको अच्छे से मसाले को पका लेते हैं यहाँ तक कि जो दही का पानी दोबारा खुश्क हो जाए और तेल या घी जिसमें आप इसको बना रहे हैं वो दोबारा सरफेस पर आ जाए। तो देख लें तेल सरफेस पर आ रहा है। अब आप इसमें ऐड करेंगे जो कि हमारे कबाब हैं, तमाम को बीच में ऐड कर लें। अगर आप चाहें तो एक रेसिपी के साथ मैं आपको यहाँ पे टिप भी दे रही हूँ, ट्रिक भी समझ लें कि एक रेसिपी के साथ आप 2 कर सकते हैं। वो किस तरह कि यहाँ पर जो ये हम इसकी फिलिंग बना रहे हैं बिरयानी की, ये आप यहाँ तक जब बना लेते हैं तो इसका जो है आप आधा सालन के लिए सर्व कर सकते हैं और आधा अगर आप चाहें तो इसको चावलों में डाल लें, ठीक है ना। तो देखा जाए तो एक रेसिपी के साथ आपको 2 बन जाती हैं आपकी। चिकन डालें, इसको अच्छे से मिक्स करें, मिक्स कर लिया, बीच में डालें हरा धनिया, ठीक है, चंद हरी मिर्चें डाल देते हैं, कोयला मैंने रख दिया हुआ है गर्म होने के लिए। इसको कोयले का धुआं देंगे तो यकीन जाने इस बिरयानी का जायका और भी अच्छा हो जाता है। और जैसे मैंने आपसे कहा कि आप थोड़ा सा सालन के तौर पे भी इसको एक साइड पर कर सकते हैं, तो आपको कोयले का जो है जायका उसमें आता है। तो अब आपने क्या करना है, कोयले की पीसेस को हम उठाएंगे, किसी भी स्टील के बर्तन में रख लें या फॉइल में रख लें और उसके ऊपर आप डालते हैं ऑयल डालें
और इसे कवर कर लें और बिल्कुल फ्लेम को नीचे आप दम पर कर देंगे, बिल्कुल लो पर। उसमें ये है कि धुआं भी सेटल हो जाएगा अच्छे से और जो सालन है उसका जायका भी कबाब के साथ में अच्छे से मिक्सअप हो जाएगा। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको रखते हैं तकरीबन 10 मिनट के लिए और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो ये देख लें, अब जो है दम दे दें, इसको दम भी दे दिया कबाब को और जो है उसको धुआं भी दे दिया। यहाँ पर जो है मैंने चावल ऑलरेडी तैयार कर ली। मैं देख लें इसका दाना दाना अलहदा है। करना आपने ये है कि चावल जो है मेरे पास 750 ग्राम जितने हैं, इसे मैंने वॉश किया और उसके बाद खुले पानी में डाल करके उसमें मैंने 1 टेबलस्पून काला जीरा डाला था, 1 अदद बादियान का फूल, 2-3 तेज़पात आप डाल सकते हैं, 10 बे लीफ और नमक मैंने इसमें 3 टेबलस्पून जितना डाल करके बॉईल कर लिया यहाँ तक कि चावल अच्छे से यहाँ पर गल गए हैं। दैट्स अबाउट 80% बॉयल हो जाते हैं। बाकी जो 20% है वो जब हम इसको दम देंगे इंशाल्लाह उसमें हो जाता है। ठीक है, तो अब आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो ये देख लें, ये रहा हमारा यहाँ पर सीख कबाब का सालन। अब जो है आप इसके ऊपर डालेंगे जो कि हमारे बॉइल्ड राइस है, तमाम को इसके ऊपर चावलों को आप जो है इसके ऊपर डाल देते हैं। उसके बाद केवड़ा वाटर ऑप्शनल, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं दैट्स योर चॉइस, लेकिन मैंने इसमें 1.5 टेबलस्पून जितना केवड़ा वाटर लिया है और हाफ टी स्पून जितना जर्दे का रंग, और आप इसको कहीं कहीं इसी से डाल दें। ठीक है, अब जो ढक्कन है हांडी का उसको उसके ऊपर कोई भी आप टी टावल या रोटी का चालन डाल करके आपने इसको तवे पर रखना है हांडी को, और तवा जो आपको बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए, पहले से प्री हीटेड होना चाहिए, यानी कि आप उसको गर्म करेंगे हाई फ्लेम पर और फिर आप इसको उसके ऊपर रखेंगे और फर्स्ट जो है 5 से 8 मिनट आपने इसको हाई फ्लेम पर रखना है। 10 मिनट कर लें, चले 10 मिनट हाई फ्लेम पे, क्योंकि चावल ऑब्वियसली मैंने काफ़ी देरी से बना करके रखे थे तो बिल्कुल ठंडे हो गए मैं, तो 10 मिनट हाई फ्लेम पर रखेंगे। उसके बाद मज़ीद जो है 8 मिनट इसको बिल्कुल दम पर रखूँगी और फिर इसे करते हैं डिश आउट। देखिए इसी के साथ इसको बनाते हैं सर्व। आप इसे कर सकते हैं अपनी पसंद के रायते के साथ में। ये मैंने एक्चुअली नया आप लोगों को बनाना सिखाया है, इंशाल्लाह आपको उसकी वीडियो ज़रूर दी जाएगी, लिंक आपको वीडियो में दे देंगे। ये है सॉरी अचारी पुदीना चटनी, ये बहुत ही मज़ा लगती है, तो इस बिरयानी से इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे cookWithFaiza.net पर, और उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी ऐप जो कि फ्री है वो भी डाउनलोड कर ली होगी, तो ज़रूर बनाइएगा। बताएं आपको कैसा लगा, दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएं।